हेलो स्टूडेंट्स, एचडी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप देख रहे होंगे कि कोरोना एक महामारी का रूप ले चुका है और इसी कारण सब चीज़ें बंद हो गई है। मतलब महामारी, तो इससे बचना सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि आपको इससे बचे रहना है, क्योंकि एक महामारी है और इससे बचे रहेंगे तो आप खुद तो स्वस्थ रहेंगे, आपकी पूरी फैमिली भी स्वस्थ रहेगी। ठीक है। तो रही बात पढ़ाई की, देखो पढ़ाई तो चलती रहेगी। तो जैसा मैंने कहा था, यदि लॉकडाउन बढ़ता है तो मैं ऑनलाइन ही क्लास लेकर के आऊँगा आपके लिए। तो ऐसा बिल्कुल मैंने किया, ऑनलाइन क्लास आप ऑनलाइन क्लास आपके लिए तैयार है। तो आपने देखा कि ऑनलाइन क्लास लाने में समय लगा। मैंने कल का टाइम दिया था 15 तारीख का, पर 15 को नहीं हो पाया क्योंकि पूरा सब कुछ तैयार करना पड़ता है। अब ये है पूरा सिस्टम तो मेरठ में है, तो गांव में पूरा सिस्टम तैयार किया पहले और उसी के अकॉर्डिंग अब देखो ये बोर्ड है यहाँ पे तैयार कराया गया है। तो कल तो मेरा सारा समय ऐसे ही निकल गया। ठीक है। तो अब देखते हैं जैसे जैसे आपका लेक्चर, बिल्कुल लेक्चर टू लेक्चर पढ़ेंगे। डेली एक लेक्चर रीजनिंग का मिलेगा और एक मिलेगा मैथ का। ठीक है। और हाँ, एक प्रैक्टिस सेट मैंने अब एक स्कीम चालू की है, एक प्रैक्टिस सेट। ये प्रैक्टिस सेट तो मैं कंटिन्यू रखूँगा हर बैच के लिए। ठीक है। जब क्लास ऑफलाइन चल जाएगी तब भी एक प्रैक्टिस सेट तो मैं ऑनलाइन एक प्रैक्टिस सेट सोल्व कराया करूँगा। मतलब जैसे कि आप देख लो, जैसे आज आप देखना व्हाट्सएप पे, सबसे पहली बात आपको व्हाट्सएप पर जुड़े रहना है। व्हाट्सएप पर जुड़े रहना है तो व्हाट्सएप पर आप जुड़े रहें हमारे साथ और जो भी इन्फॉर्मेशन है आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। ठीक है। अपना नंबर मतलब आपको अपना नंबर ग्रुप में ऐड कराना है तो अपना नंबर आप दे सकते हैं यदि आप ग्रुप में ऐड नहीं, क्योंकि उसका आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन मैं यहाँ बोल नहीं सकता, ना ही मैं लिखा सकता यहाँ पर। तो आपको जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे मैथ और रीजनिंग से रिलेटेड वे ग्रुप में पहले ही सेंड कर दिए जाएंगे कराने से पहले। जैसे मुझे आज कोई क्वेश्चन कराने हैं तो मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा। तो आपका ग्रुप में जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये क्लास स्पेशली उनके लिए चली है जो बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं, जो ऑफलाइन मेरठ में मुझसे जुड़े हुए हैं, स्पेशली उनके लिए है। यदि आप और बच्चे भी इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो बिल्कुल उठा सकते हैं। तो आप अपना नंबर ज़रूर हमें सेंड करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर ये है। तो आपको जो ग्रुप में ऐड होना हो तो 9315578109 9315578109 मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। तो ग्रुप में ऐड होने के लिए आपको इस नंबर पर अपना नंबर सेंड करना पड़ेगा। ठीक है। तो अब देखते हैं कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। तो सबसे पहली बात, मैं रीजनिंग में आपको स्टार्ट कराने जा रहा हूँ आज, बिल्कुल स्टार्टिंग से। देखो एग्जाम चाहे कोई सा भी हो, तो रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग, सबसे पहले रीजनिंग, RE रीजनिंग में देखते। रीजनिंग में सबसे पहले मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं काउंटिंग ऑफ फिगर। काउंटिंग ऑफ फिगर, फिगर, आकृतियों की गिनती, आकृतियों की गिनती, काउंटिंग ऑफ फिगर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है काउंटिंग ऑफ फिगर। तो आप जरा देखते रहे। देखो बचेगा कुछ नहीं, आप जितने लॉकडाउन है इतने तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो आप पढ़ते रहे और ये मेरी गारंटी है कि जितना मैं पढ़ाऊंगा इससे बाहर नहीं मिलेगा। बल्कि एक फ़ायदा होगा आपको, क्योंकि ऑनलाइन आपको सब कुछ डिटेल में पढ़ाने का मुझे मौका मिलेगा। तो ऑनलाइन पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं, बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ोगे काउंटिंग ऑफ फिगर। और भी अच्छे से नए नए क्वेश्चन, कैसे कैसे क्वेश्चन आजकल पेपर में पूछे जा रहे हैं, सब क्वेश्चन आपसे मिलेंगे। तो बिल्कुल पढ़ते चले जाएंगे धीरे धीरे। तो काउंटिंग ऑफ फिगर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहली चीज़, सबसे पहले नंबर पर है स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखाओं की गिनती। काउंटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा की गिनती, सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन। दूसरे नंबर पर पढ़ेंगे त्रिभुजों की गिनती। त्रिभुज बहुत इंपॉर्टेंट है, त्रिभुजों की गिनती बहुत इंपॉर्टेंट है, त्रिभुजों की गिनती। और तीसरे नंबर पर पढ़ेंगे हम वर्गों की गिनती, काउंटिंग ऑफ स्क्वायर, वर्गों की गिनती, काउंटिंग ऑफ स्क्वायर। और फोर्थ नंबर पर पढ़ेंगे आयतों की गिनती, काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल, आयतों की गिनती। इसके बाद देखते हैं फिफ्थ नंबर पर आता है वृत्तों की गिनती, वृत्त,
अब तो इतना नहीं पूछा जाता, फिर भी एक दो क्वेश्चन करा दूंगा। और इसके बाद छठे नंबर पर आता है विकर्णों की। ये बहुत बारी पूछा जा रहा है, पेपर में पूछा जाता है काफ़ी, और बच्चे नहीं है। डायगोनल, काउंटिंग ऑफ डायगोनल, विकर्णों की गिनती, विकर्णों की गिनती। और सातवें नंबर पर, जैसे कि सातवें नंबर पर हम देखते हैं जी, सातवें नंबर पर ये विकर्णों की गिनती हो गया। और सातवें नंबर पर है तुम्हारा रंगों का भरना, रंगों का भरना। और हमारी बुक मैथ और रीजनिंग की बुक निकल चुकी है, मतलब कि आप जैसे ही अब ऑफलाइन बैच में स्टार्ट करूंगा तो आपको बुक प्रोवाइड कर दी जाएगी। उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है, सारे क्वेश्चन बिल्कुल टाइप टू टाइप सीक्वेंस में। मेरा कहने का, मैं तो ये देखता हूँ कि ऐसी बुक आपने मतलब पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट होगी। बस इस तरीके से उसमें क्वेश्चनों को सजाया गया है। तो आप देखते हैं इस तरीके से पढ़ेंगे, सीधी रेखा की गिनती, त्रिभुजों की गिनती, वर्गों की गिनती, आयतों की गिनती, वृत्तों की गिनती, विकर्णों की गिनती, रंगों का भरना। तो कुछ ना कुछ तो पढ़ेंगे, और इतने अच्छे तरीके से पढ़ेंगे बिल्कुल प्यार के साथ, एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, ये मेरा विश्वास है। तो आप देख सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं। आप नोट करते रहे, अपना फेयर रजिस्टर बनाते रहे, ठीक है, और पॉज करके वीडियो को देखते रहे। तो इसमें सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूं, इसमें सबसे पहले डिस्कस करते हैं जी, ये घर है जहाँ पर मैं यहाँ अपने घर से ही वीडियो बना रहा हूँ, गांव से, तो आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा, सीधी रेखा, सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट। सीधी रेखा में देखते हैं सीधी रेखा कितने प्रकार की होती है। सीधी रेखा तीन हिस्सों में बांटा गया, तीन हिस्सों में बांटा गया है इसको। सबसे पहले नंबर पर है हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन। दूसरे नंबर पर है ऊर्ध्वाधर रेखा, लंब रेखा बोलते हैं, वर्टिकल लाइन, लंब रेखा, वर्टिकल लाइन। क्लियर है। इसके बाद एक तिरछी रेखा, वो तिरछी नाम को है, वैसी तिरछी नहीं है कि इस प्रकार है, ऐसे नहीं है बिल्कुल सीधी, पर रखी गई है तिरछी, ऐसे रखी गई है, ऐसे है सीधी। जैसे किसी कमरे के अंदर एक विकर्ण से दूसरे विकर्ण पर हम कोई छड़ रख दे तो वो तिरछी थोड़ी हो जाएगी, रहेगी तो सीधी। इसी प्रकार तो इसे बोलते हैं स्लैंट लाइन, तिरछी रेखा, तिरछी रेखा, स्लैंट लाइन, तिरछी रेखा, स्लैंट लाइन। ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन किस प्रकार कैसे होती है, बिल्कुल धरातल के समतल, पैरेलल। ठीक है, बिल्कुल ये होती है हॉरिजॉन्टल लाइन। वर्टिकल लाइन ऊर्ध्वाधर, इस प्रकार ये होगी वर्टिकल लाइन। और स्लैंट लाइन तिरछी होती है इस प्रकार, ऐसे ऐसे, ये स्लैंट लाइन बोली जाती है। तो जब भी हम स्ट्रेट लाइन काउंट करेंगे तो इनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, पुलिस में कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, ध्यान रखना, कभी भी आ जाता है तो बच्चे गलती कर देते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनते हैं और किस प्रकार हम क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस प्रकार है, मान लो इस प्रकार, ऐसा क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है और अक्सर आते रहते हैं। कितनी स्ट्रेट लाइन है इस आकृति में, कितनी स्ट्रेट लाइन है, कितनी सीधी रेखा है, कितना आसान सा क्वेश्चन है, आप देखेंगे। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप हॉरिजॉन्टल लाइन काउंट करो, हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर करो वर्टिकल लाइन, फिर करो स्लैंट लाइन। ये आप इस तरीके से देखते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन देखते हैं, हॉरिजॉन्टल एक, कितनी है, एक, हॉरिजॉन्टल एक ही दिखाई दे मुझको, क्लियर है। वर्टिकल लाइन एक, देखो यहां से यहां तक है, यहां से यहां तक, ये है वर्टिकल, ये नहीं है, ये अलग है। तो एक ये पूरी है यहां से यहां तक, 2 3,
वर्टिकल लाइन कितनी हो गई 3। कोई डाउट? नो डाउट। इसके बाद देखते हैं स्लैंट लाइन। स्लैंट लाइन देखो यहां से यहां तक एक लाइन, ध्यान रखना, एक लाइन यदि इस प्रकार है और इसे ऐसे बांट दिया गया, ऐसे, ये ए बी है, तो ये अलग अलग नहीं होगी, ये 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, ऐसे नहीं होगी। एक बिंदु से जहां से स्टार्ट होगी, मान लो यहां से स्टार्ट हुई है और यहां पर जाकर के खत्म हुई है, तो एक बिंदु से यहां से लेकर के यहां तक सीधी एक रेखा कहलाती है। ठीक है, कभी आप सोचो कि ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, नहीं, 4 नहीं है, एक है। क्लियर है? वर्टिकल लाइन, हाँ वर्टिकल लाइन एक अलग हो गई, 1 2 3। तो ध्यान रखना, एक रेखा एक बिंदु से स्टार्ट होकर अपने अंतिम बिंदु पर समाप्त होती है, तो वहां तक उसे एक रेखा बोलते हैं। क्लियर है? तो आप खुद देख लो, ये यहां से स्टार्ट हुई और यहां पर खत्म हो गई, तो कितनी है 1। तो एक ये यहां से यहां तक, एक पूरी है, 2 और 1 3 हो गई वर्टिकल लाइन। स्लैंट लाइन देखते हैं, तिरछी रेखा। तिरछी रेखा 1 2, क्लियर है? और कौन सी है भाई 3, ये 4 5 6, मुझको 6 नजर आ रही है, आप भी देख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6, कितनी है 6। तो टोटल कितनी हो गई 6 3 9 और 1 10, कितनी हो गई? ऐसी ऑप्शन आपको मिलेंगे। कितना आसान है, बहुत आसान है, बस देखने का तरीका होना चाहिए। ऑप्शन ऐसे ही होंगे 8 10 12 15, इस तरीके से ऑप्शन होंगे। तो आप देख सकते हैं कितने आसान क्वेश्चन है। इसके बाद एक क्वेश्चन पर और चर्चा करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 को टाइप टू टाइप चलेंगे, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, इसी प्रकार चलेंगे। और आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चनों से मुलाकात कराऊंगा। आप सोच रहे होंगे कि सर आप क्लास इसी प्रकार चला दे जैसे वहाँ पर मेरठ में चलती थी, मतलब सुबह 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 6 7 बैच पढ़ाता था मैं वहाँ पर। ठीक है, तो वहाँ इस तरीके से ऐसे चला नहीं सकते ना, क्योंकि डाटा नहीं है इतना, नेट काम नहीं करेगा। ठीक है, ये तो बहुत, ये मान के चलो कि बहुत ज़्यादा व्यवस्था बनाई गई है, तब जाके मैं ऑनलाइन क्लास करा रहा हूँ। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार मान लो कैसे भी आकृति है, इस प्रकार, क्लियर है? और ऐसे कर दिया, इसे यहां मिला दिया, ऐसे मान लो। देखो कितना कैसा फिगर है ये, गलती कर देगा अच्छा बच्चा। तो आपको देखो तरकीब से, टेक्निक से करना है। तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन देखते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है अभी पता चल जाएगा। फिर वर्टिकल लाइन, फिर स्लैंट लाइन। बहुत ही आसान, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आप देखेंगे कितना आसान है। तो देखते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन 1 2, मतलब एक बिंदु से स्टार्ट हुई, यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ खत्म हो गई, 1 काउंट होगी। और ये यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ खत्म हो गई, 1 ही काउंट होगी। तो कितनी है 1 और 1 2। हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी हो गई 2। अब देखते हैं वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन कितनी है? वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन 1 ही है बस, ये वर्टिकल लाइन 1 हो गई वर्टिकल लाइन। इसके बाद देखते हैं स्लैंट लाइन, तिरछी रेखा। तिरछी रेखा 1 2 3 4 5 6 7, कितनी नजर आ रही है 7, मुझे 7 नजर आ रही है। एक बार और चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन 1 और 1 2, क्लियर है 2। इसके बाद वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन तो 1 ही है बस, ये एक वर्टिकल लाइन होगी। इसके बाद स्लैंट लाइन 1 2 3 4 5 6 7, कितनी है 7। टोटल कितनी होगी 7 और 2 9 और 1 10। कितना इजी है, बहुत इजी है। यदि आप तरीके से पढ़ोगे तो बहुत सिंपल है, रीजनिंग और मैथ बहुत सिंपल, बिल्कुल टाइप टू टाइप कॉन्सेप्ट से चलते हैं। और आपको जितना भी सिलेबस है वो आपको सेंड कर दिया जाएगा व्हाट्सअप ग्रुप में मैं सेंड कर दूंगा, तो आप देख लोगे कि क्या सिलेबस है हमारा, पढ़ना क्या है हमको। ठीक है, तो बिल्कुल पढ़ेंगे तरीके से। और ध्यान रहे जब मैं क्लास चलाऊंगा ऑफलाइन, तो एक ऑनलाइन का बैच तो कंटिन्यू रहेगा, मतलब वो बैच ऐसा नहीं रहेगा
वो बैच ऐसा रहेगा कि आपको टेस्ट मिल जाया करेगा अपने ग्रुप पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर, और आपको वो टेस्ट टाइम देख करके सोल्व करना है, ठीक है। और उसका मैं जैसे आज टेस्ट दिया और कल को उसका सॉल्यूशन, ये हमारी कंटिन्यूटी रहेगी, बिल्कुल निरंतर। क्लियर है? तो आपको ध्यान रखना है, ऑफलाइन में जब आप क्लास अब स्टार्ट होगी, जब भी लॉकडाउन खत्म होगा, तो बहुत तरीके से पढ़ेंगे और बहुत अच्छे तरीके से, मतलब नए नए क्वेश्चन जो भी होंगे, जो क्लास में नहीं करा सकते वो मैं यहीं कराऊंगा, ऑनलाइन कराऊंगा उन क्वेश्चनों को, और क्लास तो हमारी चलती रहेंगी। तो टेस्ट जरूर चलता रहेगा, टेस्ट की सुविधा आपको मैं फ्री में दे रहा हूँ ऑनलाइन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन पर और चर्चा कर लेते हैं, आसान सा क्वेश्चन है। मान लो ये क्वेश्चन ऐसे है, क्वेश्चन तो जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आप क्वेश्चन बना दोगे 10, 50, 100, 1000, कितने क्वेश्चन आप बना सकते हो। क्वेश्चन तो आप खुद बना जाओगे, यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चन अपने आप बना दोगे। क्वेश्चन बनाना बड़ी बात नहीं है, सबसे बड़ी चीज़ है कॉन्सेप्ट। देखो टाइप टू टाइप पढ़ो, कॉन्सेप्ट से पढ़ो, रटना नहीं है, क्योंकि रटना ना आज तक मैंने सीखा, ना ही आपको सिखाऊंगा मैं रटना, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि रटना मैंने भी नहीं सीखा और रटना आपको भी नहीं सिखाऊंगा। तो इसलिए तरीके से पढ़ना है, बिल्कुल टाइप टू टाइप पढ़ना है, बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। देखो कैसा फिगर है ये डायग्राम, तो बहुत आराम से हम चेक कर लेंगे इसमें। तो वही तरीका है, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर वर्टिकल लाइन, फिर स्लैंट लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन देख लो आप, 1 2 3, कितनी होगी हॉरिजॉन्टल लाइन? 3 होगी। वर्टिकल लाइन कितनी है? 1 2 3 4, यहाँ से यहाँ तक है 1 4, कितनी है? 4। स्लैंट लाइन होगा 1 2 3, ओनली 3, कितनी? ओनली 3, ये है स्लैंट लाइन। एक बार और चेक कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन 1 2 3, हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। वर्टिकल लाइन 1 2 3 4 हो गया। स्लैंट लाइन, तिरछी लाइन 1 2 3, ठीक है, इतना ही है। तो कितनी होगी टोटल? 4 3 7 और 3 10, कितनी हो गई? 10। कितना आसान है। तो मुझे उम्मीद है कि आप कभी भी काउंटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन में गड़बड़ नहीं करोगे, मुझे पूरी उम्मीद है आपसे, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, एक क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन मैं देखता हूं आपको, एक क्वेश्चन है काउंटिंग ऑफ फिगर में, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, पेपरों में आए हुए क्वेश्चन है, तो एक नज़र उन पर डाल लेते हैं। देखो ये सब बुक तैयार की गई है, ये बुक वाले ही क्वेश्चन है। देखो बुक कॉपी पेस्ट नहीं की गई है कहीं से भी, बहुत अच्छे तरीके से बुक बनाई जा रही है। इतना समय बुक बनाने में ही लिया है मैंने, और अभी काम उस पर चल रहा है। आप भी ये छुट्टियां समझ करके इनमें आनंद ना लें, कृपया टाइम का प्रयोग करें, अच्छा प्रयोग करें, और समय के साथ पढ़ें और कंटिन्यू अपनी पढ़ाई जारी रखें। जैसे एक क्वेश्चन है, देखो कितना आसान है, कितना आसान सा क्वेश्चन, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये सब बुक में रखे गए क्वेश्चन है जो मैं करा रहा हूं। इसके ऑप्शन है 10 9 8 7, ए 10, बी 9, सी 8, डी 7। क्लियर है? तो देखते हैं कितनी स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा कितनी है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, स्लैंट लाइन, देखते हैं कितना आसान है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी होगी? 1 2, कितनी होगी? 2। वर्टिकल लाइन 1 2 2। अब देखते हैं स्लैंट लाइन कितनी होगी? 1 2 3 4, कितनी? 4। देखो एक तो ये हो गई पूरी, एक ये 2 3 4, तो कितनी हो गई? 4 2 6 और 2 8। एक बार और चेक करते हैं, कभी कोई चीज रह गई हो। देखो हॉरिजॉन्टल लाइन 1 2 हो गई, बहुत सही। इसके बाद वर्टिकल लाइन 1 2, कितनी हो गई?
2 हो गई। अब स्लेंट लाइन देखते हैं, कौन सी लाइन? स्लेंट लाइन। स्लेंट लाइन 1 2 3 4, कितनी है? 4 है, तो 4 ही होगी। तो कितनी होगी? 4 और 4 8। तो देख लिया आपने किस तरीके से देखते हैं। देखो हॉरिजॉन्टल लाइन, ये 1 पूरी 1, क्लियर है? 1 और 1 2, 2 हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन। अब देखते हैं वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन 1 और 1 2, और तो कोई वर्टिकल लाइन नहीं है, 2 होगी वर्टिकल लाइन। स्लेंट लाइन देखते हैं। स्लेंट लाइन 1 2 3 4, कितनी हो गई? 4 हो गई स्लेंट लाइन। तो 4 और 4 8, कितना प्यारा सा उत्तर है 8। कोई डाउट? इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा, इसे मिटा दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मिटा दिया जाए। आप वीडियो को रोक करके देख सकते हैं। कितना आसान क्वेश्चन आते हैं पेपर में, आप सोचते भी नहीं इतने आसान आ जाते हैं। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा आने वाला है इस प्रकार। ये सब बुक में रखे गए हैं भाई, क्वेश्चन बुक में ये क्वेश्चन रखे गए। अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने बुक में डाले हैं, आप देखेंगे तो मन अच्छा हो जाएगा आपका। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। समय था, बुक बहुत अच्छे तरीके से बन करके तैयार हुई है, सब कुछ समय का ही कारण है। तो आपको मिल जाएगी, जैसे ही कोचिंग ऑनलाइन ऑफलाइन स्टार्ट होगा तो आपको बुक मिल जाएगी। इस प्रकार। और कुछ? नो नो नो, किधर ऑप्शन है? 10 12 13 17। ए 10, बी 12, सी 13 और डी 17। डी 17। अब आप देखते हैं इसमें कितनी स्ट्रेट लाइन है, चेक करते हैं। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर वर्टिकल लाइन, फिर स्लैंट लाइन। कितना आसान है, देखते हैं जी। अब आप देखो हॉरिजॉन्टल लाइन 1 2 3, और तो मुझे भी नजर नहीं आ रही, कितनी है? 3। 1 2 3, 3 होगी। वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन देखते हैं। वर्टिकल लाइन 1 2 3, वर्टिकल लाइन भी 3 है। स्लैंट लाइन, स्लैंट लाइन, स्लैंट लाइन देखते हैं जी। स्लैंट लाइन, स्लैंट लाइन इसके अंदर देखते हैं पहले। 1 यहाँ से आता है वी कर्व, 2 हो गई, 3 4 5 6, कितनी नजर आ रही है? 6। तो कितना हो गया? 6 3 9 और 3 12, कितनी हो गई? 12। एक बार और काउंट करते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन 1 यहाँ से यहाँ तक, 2 यहाँ से यहाँ तक, 3, 3 ही हो गई। वर्टिकल लाइन 1 2 3, वर्टिकल लाइन भी कितनी हो गई? 3 हो गई। इसके बाद स्लैंट लाइन, स्लैंट लाइन अंदर देखो पहले। 1 2, 2 तो ये हो गई, 3 4, 4 हो गई, 5 6, 6 होगी। 6 3 और 3 12। तो बहुत ही आसान है, बहुत। तो कौन सा उत्तर होगा इसका? 12। और भी क्वेश्चन है कि इसमें देखते हैं। एक क्वेश्चन और है, कितना आसान है। नीचे दी गई आकृति में कितनी सरल रेखाएं हैं? कितनी सरल रेखाएं हैं? सरल रेखाएं देखते हैं। मिटा दिया जाएगा? बिल्कुल मिटा दिया जाएगा। नोट करो आप पहले। देखते हैं, बहुत ही आसान सा एक क्वेश्चन। और कितने आसान है क्वेश्चन, तो इतने आप थक जाओगे करते करते। बस आप जुड़े रहें। यदि आपकी कोचिंग भी कंप्लीट हो जाए तो ज़रा टेस्ट से ज़रूर जुड़े रहना, क्योंकि सारे अपडेट क्वेश्चन टेस्ट में कराऊंगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन। मेरा विश्वास है कि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा और ना जाने दूंगा, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे डीआई हो। डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन, हर कोई डीआई नहीं पढ़ा था, और 5 नंबर का डीआई होता है, ठीक है। तो कोई भी चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से। तो देखते हैं इसमें नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखते हैं जी। कितनी सरल रेखाएं हैं, ये लिखा हुआ है दी गई आकृति में कितनी सरल रेखाएं हैं। सरल रेखाएं, ये एक आयताकार टाइप रेक्टेंगुलर टाइप बना है,
और इसमें इस प्रकार डायग्राम बनाना भी अपने आप में एक चैलेंज है। डायग्राम बनाना भी अपने आप में एक चैलेंज है। नहीं देखो मैं बता रहा था, डायग्राम बनाना भी अपने आप में एक चैलेंज है। इस प्रकार है ये डायग्राम। आपको देख रहे हैं कितने प्यार से हम इसको सोल्व करते हैं। बस यही है ना, बहुत आसान है, यही है। तो अब देखते हैं कितनी सरल रेखाएं हैं। क्वेश्चन ये है कितनी सरल रेखाएं। तो वही तरीका है, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर वर्टिकल लाइन, इसके बाद सिलेंडर। प्लीज ट्राई करो जरा, ट्राई करो। सबसे पहले आप कितना होगा, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन देखते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन 1 2 3, कितना होगा 3 होगा। 1 2 3, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। इसके बाद वर्टिकल लाइन 1 2 3, 1 2 3। वर्टिकल लाइन भी कितनी होगी 3, हॉरिजॉन्टल लाइन भी 3, वर्टिकल लाइन भी 3। स्लैंट लाइन देखते हैं, स्लैंट लाइन। स्लैंट लाइन देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ए बी 1 हो गई, बी सी 2 हो गई। तो एक तो ये हुई 1, एक ये हुई 2, ठीक है। एक ये हुई 3, एक ये हुई 4, ठीक है। और एक ये हुई 5 यहाँ से यहाँ तक, और एक ये हुई 6। कितनी है स्लैंट लाइन 6। तो देखो कितने प्यार से देख लिया। स्लैंट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट। स्लैंट लाइन देखते हैं एक बार और। देखो एक तो ए बी हो गई 1 2, क्लियर है। 3 4, एक ये 5 और एक ये 6। कितनी स्लैंट लाइन है 6। तो टोटल कितनी हो गई 6 3 9 और 3 12। कितना आसान आपके सामने, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, क्लियर है। आगे चलते हैं। इसके बाद मुझे उम्मीद है कि अब स्ट्रेट लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप पर क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अब चलते हैं त्रिभुजों की गिनती, काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुजों की गिनती, ठीक है। त्रिभुजों की गिनती में देखते हैं क्या होगा त्रिभुजों की गिनती में। अच्छे क्वेश्चन आएंगे और क्या होगा। त्रिभुज बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिभुज त्रिकोण भी बोल देता है कभी कभी। सोचो कि त्रिभुज ही बोलेगा। त्रिकोण 3 कोनों से मिलकर बना त्रिभुज, त्रिकोण जिसके 3 कोण हो, 3 भुजाओं से मिलकर बना हो, क्या बोलते हैं त्रिभुज। इसी तरह रख दे यहाँ पर। त्रिभुज स्ट्रेट लाइन था ना ये। अब चलते हैं ट्रायंगल, त्रिभुजों की गिनती। ट्रायंगल त्रिभुजों की गिनती बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत। त्रिभुजों की गिनती ये कई दिन लेगा। इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन। तो त्रिभुजों की गिनती में हम देखते हैं कितना आसान है त्रिभुजों की गिनती। तो आप देखो सबसे पहले ये त्रिभुज, सबसे पहले आप ये देखो, ये क्या बोला जाता है, ये बोला जाता है छोटा त्रिभुज, सिंगल त्रिभुज। छोटा त्रिभुज सिंगल त्रिभुज, स्मॉल ट्रायंगल, ठीक है। छोटा त्रिभुज सिंगल त्रिभुज। आपको ध्यान रखना है ये क्या है, छोटा त्रिभुज। हर कोई देख लेगा कितना है, 1 है। अब जरा आप खुद बताएंगे, ये सिंगल त्रिभुज, ये जिसके अंदर 2 त्रिभुज, और ये आगे जिसके अंदर 3 त्रिभुज, और ये आगे आएगा जिसके अंदर 4 त्रिभुज। कैसे देखेंगे, सिंगल त्रिभुज, स्मॉल ट्रायंगल, जिसके अंदर 2 त्रिभुज, जिसके अंदर 3 त्रिभुज, जिसके अंदर 4 त्रिभुज। ऐसे देख लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन पर चलते हैं। बच्चों वाला क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन, बच्चों वाला, बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन पर चलते हैं जी।
आप भी घर पर थक गए होंगे, बोर हो गए होंगे, काम का समय है तो थोड़ा बहुत काम भी कराया, काम भी कर लिया करो, थोड़ा बहुत काम का समय चल रहा है और पढ़ाई भी ज़रूरी है। सब चीज़ समय पर अच्छी लगती है। जैसे कि एक ट्रायंगल, छोटा सा त्रिभुज लेते हैं, छोटा सा इस प्रकार, ज़्यादा बड़ा नहीं, बस इतना सा। ये चलो एक थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, ऐसे ये ले लिया हमने। इसमें लिख दिया कि कितने त्रिभुज हैं, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज। बच्चों वाला बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, यहीं से स्टार्ट करते हैं त्रिभुजों की गिनती। तो आप सबसे पहले छोटा त्रिभुज देखो, देखो पहले समझने का तरीका है, नाम गिर देता हूं, ए बी सी डी ई और एफ। सबसे पहले छोटा त्रिभुज, छोटा त्रिभुज, छोटा त्रिभुज, छोटा त्रिभुज देख लो, ए बी सी, ए सी डी, ए डी ई और ए ई एफ। छोटे त्रिभुज कितने कितने काउंट करो जरा, 1 2 3 4, कितने हो गए 4। छोटे त्रिभुज कितने हुए 4। इसके बाद वे देखते हैं जिनके अंदर 2 त्रिभुज हैं, जिनके अंदर 2 त्रिभुज हैं, 2 त्रिभुज है, जिनके अंदर 2 त्रिभुज है, जिनके अंदर 2 त्रिभुज है उन्हें भी लिख दो, आप लिख दो जरा, ए बी डी। देखो ए बी डी के अंदर 2 त्रिभुज है, देखो ए बी डी के अंदर 1 2 हो गए, ए बी डी हो गया। एक है ए सी ई, ए सी ई, एक है ए डी एफ, ए डी एफ, ये हो गए जिनके अंदर 2 त्रिभुज है। इसके बाद देखते हैं जिनके अंदर 3 त्रिभुज है, जिनके अंदर 3 त्रिभुज है, 3 त्रिभुज है। 3 त्रिभुज किसके अंदर है, ए बी ई, ए बी ई, ए सी एफ, ए सी एफ, कितने हो गए 2, ये 2 हो गए, ये 3 है। अब देखते हैं जिसके अंदर 4 त्रिभुज है, 4 त्रिभुज है, तो 1 2 3 4, बड़े वाला ए बी एफ, कितने हो गए 1, तो कितने हो गए 4 3 7 2 और 1 10, टोटल कितने हो गए 10। पर पेपर पे ऐसे काउंट थोड़ी करेंगे, जो 4 3 7 2 और 1 10 सबको जोड़ा तो कितने हो गए 10, पर पेपर में ऐसे नहीं करेंगे। ध्यान रखना, यदि ऐसा डायग्राम आ जाए तो आपको आधार ध्यान रखना है, बस क्या ध्यान रखना है, आधार। इस आधार पर कितने त्रिभुज बने हुए हैं, आधार पर 1 2 3 4, ऐसे देख लेते हैं बस। तो सबको जोड़ दो, 4 3 7 2 और 1 10, तो कितने हो गए 10, बस। पर ये समझना भी जरूरी है क्योंकि अच्छे अच्छे क्वेश्चनों में कुछ ट्रिक लगती है और फिर देखना पड़ता है हमको इसी प्रकार, तो ये समझना भी जरूरी है, पर करना ऐसे है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इनमें ही कुछ ना कुछ हेरा फेरी होगी, इन क्वेश्चनों में ही कुछ ना कुछ हेरा फेरी करेगा, तो देखते हैं कि क्या हेरा फेरी होगी। हेरा फेरी मूवी देखी होगी हेरा फेरी, अब क्वेश्चनों में देखना है क्वेश्चन में कैसी हेरा फेरी है। जैसे यही डायग्राम है, यही डायग्राम है, इसमें मान लो हेरा फेरी मुझको करनी है, मुझको हेरा फेरी करनी है, तो मान लो इस प्रकार मैंने बढ़ा दिया, हेरा फेरी कर दिया मैंने, क्या हुआ कुछ नहीं, बस आधार देखना है आपको। तो आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4, इस आधार पर कितने हो गए 4 3 7 2 और 1 10, 1 2 3, इस आधार पर भी देख लो, क्योंकि सारे के सारे वोर्टेक्स से निकल करके आ रहे हैं, शीर्ष बिंदु ये है सबका, वोर्टेक्स ये है, शीर्ष बिंदु सब वहीं से निकल के आ रहे हैं जितने ट्रायंगल है। तो 4 3 7 2 और 1 10, 10 ये हो गए। और यहाँ देखो 1 2 3 4, 4 3 7 2 और 1 10, 1 2 3 4 3 7 2 और 1 10, तो ऐसे देख लेते हैं, सबको लिखने की जरूरत नहीं थी, बस यहाँ देखना था इस पर कितने 10, तो 10 यहाँ 10 20 10 30 10 40, कितने आए 40, क्योंकि सारे सारे एक ही वोर्टेक्स से तो निकल करके आ रहे हैं, तो कितने होंगे 40। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्हीं में हेरा फेरी चलेगी कुछ। देखो जी, इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं, अच्छा सा क्वेश्चन इसी प्रकार, ऐसे कर दिया, ऐसे इस प्रकार। कितने ट्रायंगल है इसमें, तो आप सिर्फ आधार देखना, क्योंकि सबका शीर्ष बिंदु क्या है सेम है, ये सबका शीर्ष बिंदु सेम है। तो आप यहाँ देखो 1 2 3 4, 4 3 7 2 और 1 10, यहाँ 10, 1 2 3 3 2 5 और 1 6, यहाँ 6 हो गया, 1 2 3 3 2 5 और 1 6 हो गया, 1 2 3 3 2 5 और 1 6 हो गया, 1 2 3 4, 4 3 7 2 और 1 10 हो गया। टोटल जोड़ दो, 10 6 16, 16 6 22, 22 6 28, 28 10 38, कितने होंगे 38, जोड़ दो 36 18, देखो ऐसे ही देख लो 36 18 18 20
38। तो आसान है, तो बहुत ही आसान है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हेरा फेरी तो क्वेश्चनों में चलती ही रहेगी, आपको देखना है। मान लो क्वेश्चन में ऐसे हेरा फेरी कर दिया, अब के इस प्रकार कर दिया, बहुत से बच्चे तो इसको देख करके डर जाएंगे, अरे वही तो डायग्राम है जो सा अभी मैं सोल्व कर रहा था, उसे बस उल्टा लिख दिया, इसे रेक्टेंगल की फॉर्म में दे दिया, समकोण त्रिभुज की फॉर्म में इस प्रकार दे दिया। ठीक है तो वही आधार ये है। आपके शीर्ष बिंदु यहाँ दे दिया, शीर्ष बिंदु ऊपर होता था, आपके शीर्ष बिंदु यहाँ दिया है, ये आधार है तो वही। आप 1 2 3 4 5 6 7 काउंट कर दो। तो यहाँ पर जो ये फॉर्मूला लगता है प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का लगता है, तो आप डायरेक्ट ही n+1 बटे 2, सबको जोड़ने की भी जरूरत नहीं है। तो 7 n कितना टोटल कितने नंबर है 7 7 अरे 7 और 1 8 बटे 2, 2 चौक 8 7 चौक 28। आप वैसे भी जोड़ सकते हो, 2 और 1 3 3 6 6 4 10 10 5 15 6 21 और 7 28। देखो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल होता है 1 + 2 + 3, ये प्राकृतिक नेचुरल नंबर होती है n पदों तक। तो इसका फॉर्मूला है n+1 बटे 2, जहाँ n बराबर कुल पद, टोटल नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, तो बहुत आसान है, हम क्वेश्चनों को इसी प्रकार करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, इससे बाद में मुलाकात हम अगली वीडियो में करेंगे।